गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस समय जो बीपीएससी मेंस का टेस्ट सीरीज चल रहा है तो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये रहता है कि सर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मेंस के टेस्ट सीरीज में पूछे जा रहे हैं जो सिर्फ 2 या 3 शब्दों में होते हैं, तो उसका आंसर कैसे लिखा जाए। कोई क्वेश्चन यदि आपका 1 लाइन का है, 2 लाइन का है, उसमें लिखा है कि आलोचना करिए, समालोचनात्मक वर्णन करिए, समीक्षा करिए, वर्णन करिए, तब तो समझ में आता है कि उसमें लिखना क्या है। बट ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो सिर्फ 2 या 3 शब्द के होते हैं, तो उसमें समझ में नहीं आता है कि आखिर लिखना क्या होता है। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि मुख्य परीक्षा में ऐसे प्रश्न जो सिर्फ 2 या 3 शब्दों के होते हैं, उसका उत्तर हम लोग कैसे लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपका संथाल विद्रोह, 1857 की क्रांति, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। यदि इस टाइप के सिर्फ क्वेश्चन खाली आते हैं, जहाँ ना कुछ आगे लिखा हो न कहीं कुछ पीछे लिखा हो, तो हम लोग करेंगे क्या। तो बच्चों ऐसे लिखने का जो सबसे बढ़िया तरीका होता है ना, जो एक फार्मूला मैंने आपको बहुत पहले बताया था, बार बार बताता रहता हूँ, और फार्मूला होता है 5W+1H। 5W+1H का मतलब होता है कि जब भी हम लोग किसी पर्सनालिटी का, किसी प्लेस का, किसी घटना का, किसी आंदोलन का, किसी विद्रोह का जब हम लोग जिक्र करते हैं ना, तो उसका एक फार्मूला होता है 5W+1H। 5W का मतलब आपका यहाँ पर होता है व्हाट, वेयर, व्हेन, वाई, हूँ, और यस का मतलब होता है हाउ मच। जब भी कोई घटना आता है तो इन 5-6 पहलुओं के बारे में हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं, मुश्किल से 100 शब्द, 120 शब्द, 150 शब्द में, तो आंसर हमारा कंप्लीट हो जाता है। और मुझे लगता है कि जो हमारे 8 अंक वाले क्वेश्चन है उसमें 5 नंबर, और जो 7 नंबर वाले क्वेश्चन है उसमें भी लगभग 4.5 नंबर आपको बहुत आराम से मिल जाते हैं, कहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन आपका आता है संथाल विद्रोह के बारे में, तो सीधा सीधा आपका संथाल विद्रोह क्या है, कब हुआ, किसके द्वारा हुआ, कहाँ पर हुआ, और इसका रीजन क्या था। और फाइनली संथाल जो विद्रोह होता है, हल्का फुल्का हम उसका घटनाक्रम का उल्लेख कर देंगे, और फिर बाद में इसका रिजल्ट क्या हुआ, आंसर हमारा कंप्लीट हो जाता है। मान लो क्वेश्चन आता है आपका सिंपल सा स्वदेशी आंदोलन, और ना इसके आगे है ना कुछ पीछे है। तो जब हम लोग बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन के बारे में, तो सीधा सीधा स्वदेशी आंदोलन है क्या, किन पृष्ठभूमि में, किन परिस्थितियों में इसकी शुरुआत होती है, उस दौरान हुआ क्या, और फाइनली इसका आपका अंत कैसे होता है, और इसका दूरगामी प्रभाव क्या होता है, आंसर हमारा कंप्लीट हो जाता है। मान लो हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बेसिकली है क्या, कब स्थापना हुआ, किसके द्वारा स्थापना हुआ, क्यों स्थापना हुआ, इसके स्थापना के टाइम की पृष्ठभूमि क्या है, और फिर आंदोलन राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय हुआ क्या क्या था। और संक्षेप में हम लोग क्या करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ जो राष्ट्रीय आंदोलन की स्टार्ट होती है, शुरुआत जो होती है, उसके बारे में हम लोग संक्षेप में बात कर देंगे, आंसर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें बहुत परेशान होने की आवश्यकता आपका नहीं होता है। कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या हुआ, किसके द्वारा हुआ, क्यों हुआ, बस कहाँ पर हुआ, इन्हीं सारे जो क्वेश्चन इन्हीं सारे क्वेश्चनों का जो आंसर होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं कि 2, 3, 4, 5 छोटे-छोटे पैराग्राफ में हम लोग लिख लेते हैं, आंसर हमारा कंप्लीट हो जाता है। मैंने पहले ही बताया कि मान लो यदि हम बात करते हैं शॉर्ट नोट्स के बारे में, मान लो हम लोग बीपीएससी के बारे में बात करते हैं 7-8 अंक के बारे में, तो 7-8 अंक में मैक्सिमम हम जो लिख सकते हैं 120 शब्द। और जब 120 शब्द के बारे में बात करते हैं, और यदि हम लोग 24-24 शब्दों का 5 आपका पैराग्राफ बनाते हैं, तो मुझे लगता है सफिशिएंट होगा। और जब हम लोग 24 शब्दों के बारे में बात करते हैं, और एक लाइन में यदि आप 6 वर्ड लिखते हैं, कॉमनली ऐसा लिखा जाता है, तो 4 लाइन में आपका एक पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। इसके द्वारा क्या होता है ना कि जो कॉपी की हमारी लुकिंग होती है बहुत अच्छी लगती है। तो कोशिश करिए कि 4, साढ़े 4, 5 लाइन का एक पैराग्राफ बनाइए, और 120 शब्द के लिए कम से कम 4 या 5 पैराग्राफ बनाइए। और जो हमारा 4 या 5 पैराग्राफ बनेगा, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया था 5W+1H, इसका इस्तेमाल कर दीजिए, तो आंसर तुरंत आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लिया आपका आ गया रॉलेट एक्ट, आगे पूछे कुछ और नई सवाल पूछा गया है, तो सीधी सी बात है कि जो रॉलेट एक्ट है आपका क्या है, कब आया, क्यों आया, किसके द्वारा लाया गया, और किन परिस्थितियों के मध्य इसको लाया गया था। थोड़ा बहुत हम लोग घटनाक्रम के बारे में बता देंगे, और फाइनल निष्कर्ष बता देंगे कि इसका परिणाम आपका क्या रहा, और इस तरह से हमारा आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है।
मुझे उम्मीद है कि आप इसका फ़ायदा उठाएँगे। थैंक यू।